मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। मैं आज आपको भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भारत में अमेरिका की तरह न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली नहीं अपनाई गई है। संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। संविधान के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। भारत की एकीकृत न्यायपालिका सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला एवं सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय और न्याय पंचायत। सर्वोच्च न्यायालय एक होती है, उच्च न्यायालय 24, जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिला में एक, मुंसिफ न्यायालय प्रत्येक जिला में एक, न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में। जिला एवं सत्र न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय को मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय होती है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कुल मिलाकर टोटल 8 न्यायाधीश होंगे। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 निर्धारित की गई है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीश का वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्रदान किया है। संसद में इस अधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। वर्ष 1950 मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। 1956 में मुख्य न्यायाधीश 1 प्लस 10 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 11 न्यायाधीश की संख्या 1956 में थी। 1960 में 1 प्लस 13 = 14 न्यायाधीशों की संख्या थी। 1977 में 1 प्लस 17 = 18 न्यायाधीशों की संख्या थी। 1986 1 प्लस 25 = 26 न्यायाधीशों की संख्या। 2009 में 1 प्लस 30 = 31 और 2019 में 1 प्लस 33 = 34 न्यायाधीशों की संख्या थी। वर्तमान समय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं अनुच्छेद 124(3) के अनुसार केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो निम्नलिखित योग्यता रखता हो: भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की दृष्टि से प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की वरिष्ठता को ध्यान में रखता है। पहले वरिष्ठता पर ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु विधि आयोग की 80वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वरिष्ठता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित
या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसे एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान किया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू रखने के लिए गण पूर्ति न हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। इस नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 128 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध स्वीकार कर लेता है तो वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्तों को पाने का अधिकारी होगा। साथ ही उसे न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त अधिकारिताएं एवं शक्तियां प्राप्त होंगी, परंतु वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। न्यायाधीशों की पदावधि। उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र से पद त्याग सकेगा। सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। न्यायाधीशों पर महाभियोग। यदि न्यायाधीश दुर्व्यवहार या अक्षमता या साबित कदाचार का दोषी हो जाता है तो न्यायाधीशों को पदमुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह निम्न प्रकार से लगाई जाती है। लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव का अन्वेषण 3 व्यक्तियों की समिति करती है। इसमें से 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। यदि समितियां पाती हैं कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या न्यायाधीश असमर्थ है तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए उस सदन में ग्रहण किया जाता है, जिससे प्रस्ताव लंबित होता है। यदि प्रस्ताव एक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को इस संबंध में समावेदन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जब समावेदन पर हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायाधीश हटा दिया जाता है। शपथ या प्रतिज्ञा। न्यायाधीश अपने कार्य प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। इस प्रारूप के अंतर्गत न्यायाधीश निम्नलिखित बातों की शपथ लेता है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं समय प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।